तब भी ठीक ठीक समझ नहीं आई, ठीक ठीक समझ नहीं आई है। हम लोग यत्र तत्र भटकते रहते हैं। इसीलिए इस देह की विशेषता को समझें और भजन करें। यह मानव शरीर क्या है? इस संसार समुद्र से पार होने के लिए नाव है। भगवान राम कहते हैं यह नाव है। और ईश्वर की कृपा तो है ही सब जीवों पर है, मनुष्य पर भी है। ईश्वर की कृपा है। यह मानव देह नाव है। यदि जीवन में सद्गुरु मिल गए, सच्चे सद्गुरु मिल गए, तो संसार समुद्र से पार हो जाए। नर तन भव बारिधि कह मेरो, सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो। भगवान राम कहते हैं मनुष्य शरीर क्या है? इस संसार समुद्र से पार होने की नाव। ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु, नाव भी है, अनुकूल वायु है। यदि सद्गुरु नहीं मिले तो नाव किनारे लगेगी नहीं लगेगी। इसीलिए सद्गुरु की बड़ी आवश्यकता है। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। कर्णधार मल्लाह कौन है? सद्गुरु है, जो संसार समुद्र से पार उतार सकते हैं। परमात्मा ऐसे शरीर दिए हैं और इस शरीर को पा करके यदि सच्चे संत सद्गुरु के शरण में चले गए और उससे सद्ज्ञान लेकर के इस संसार से पार होने की युक्ति को जान करके उसका अभ्यास करते हैं, तो करते करते कभी न कभी किसी न किसी जन्म में इस शरीर संसार से पार हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा दुर्लभ शरीर हम लोगों को प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग संसार में ही लगे रहते हैं। संसार अर्थात संसार में 5 ही चीज है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों में हम लोग फंसे हैं। इसी के आनंद में हम लोग हैं। भगवान राम कहे यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्पांत दुखदाई। विषय विष के तुल्य है। यदि स्वर्ग भी मिल जाए तब भी अंत में दुख ही है। यदि इसीलिए इन विषयों से छूटने का उपाय संतों से जान करके साधन भजन कीजिए, तो विषयों से छूटेंगे और परम तत्व परमात्मा का ज्ञान होगा। यह एक ही जन्म की बात नहीं है। यह संस्कार अपने अंदर बैठा लेंगे, सद्गुरु से भेद लेकर के भजन करेंगे। अब भजन का संस्कार ऐसा है कि पुनः यह संस्कार मनुष्य शरीर दिलावे, पुनः यह शरीर दिलावे। इसलिए हम लोगों को सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए और सद्ज्ञान लेकर के ईश्वर का भजन करना चाहिए। बिना ईश्वर भजन किए परम कल्याण नहीं है। कल्याण इसी के लिए यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। केवल कमाना, खाना, बाल बच्चा पैदा करना इसके लिए नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान में तत् वसुधीर नराणाम ज्ञानम नराणाम धीको विशेषः ज्ञानहीनः पशुभिः समानः। आहार निद्रा
ये चारों क्रिया मनुष्य और पशु में बराबर है, मनुष्य और पशु में बराबर है। और मनुष्य पशु से कैसे श्रेष्ठ है? ज्ञानम नराणाम देखो विशेष है, ज्ञानहीन पशु भी समान। ज्ञान से मनुष्य श्रेष्ठ है। कौन ज्ञान? आत्म तत्व का बोध हो जाना, यह ज्ञान है। इस ज्ञान के अतिरिक्त बाकी क्या है? अज्ञान है, बाकी अज्ञान है। जिस ज्ञान से, जिस विद्या से मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति हो, वही ज्ञान है, वही विद्या है। सा विद्याया विमुक्तये, जिस विद्या के द्वारा मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, वही है विद्या। उस विद्या के ज्ञान को संतों से सीखिए और साधन भजन कीजिए। इसी के वास्ते यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, परमात्मा कृपा करके दिए। यदि इस शरीर को प्राप्त करके भजन नहीं किया तो भगवान राम करके कहां चले जाएंगे? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमति यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। सुन रहे थे हम लोग 4 खाने